ओम शांति। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज एक कहानी लेकर आए हैं जो बहुत ही शिक्षाप्रद है। उस कहानी का शीर्षक है अपनी अपनी दृष्टि। आइए सुनते हैं कहानी। एक भिक्षुणी सन्यासिनी एक रात एक गांव में भटकती हुई पहुंची। रास्ता भटक गई थी और जिस गांव में पहुंचना चाहती थी वहां न पहुंचकर दूसरे गांव पहुंच गई। उसने जाकर एक घर का दरवाजा खटखटाया। आधी रात थी, दरवाजा खुला, लेकिन उस गांव के लोग दूसरे धर्म को मानते थे और वह भिक्षुणी दूसरे धर्म की थी। उस दरवाजे के मालिक ने दरवाजा बंद कर लिया और कहा, देवी, यह द्वार तुम्हारे लिए नहीं है। हम इस धर्म को नहीं मानते हैं, तुम कहीं और खोज कर लो। और उसने चलते वक्त यह भी कहा कि इस गांव में शायद ही कोई दरवाजा तुम्हारे लिए खोले, क्योंकि इस गांव के लोग दूसरे ही धर्म को मानते हैं और हम तुम्हारे धर्म के दुश्मन हैं। आप तो जानते ही हैं कि धर्म आपस में बड़े शत्रु हैं। एक गांव का अलग धर्म है, दूसरे गांव का अलग धर्म है। एक धर्म वाले को दूसरे धर्म वाले के यहाँ कोई जगह नहीं, कोई आशा नहीं, कोई प्रेम नहीं। द्वार बंद हो जाते हैं। द्वार बंद हो गए उस गांव में। उसने 2-4 दरवाजे खटखटाए, लेकिन दरवाजे बंद हो गए। सर्दी की रात है, अंधेरी रात है, वह अकेली स्त्री है, वह कहाँ जाएगी? लेकिन धार्मिक लोग इस तरह की बातें कभी नहीं सोचते। धार्मिक लोग ने मनुष्यता जैसी कोई बात कभी सोची ही नहीं। वे हमेशा सोचते हैं हिंदू हैं या मुसलमान, बौद्ध हैं या जैन। आदमी का सीधा मूल उनकी नज़र में कभी नहीं रहा। उस स्त्री को वह गांव छोड़ देना पड़ा। आधी रात वह जाकर गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे सो गई। कोई 2 घंटे बाद ठंड के कारण उसकी नींद खुली। उसने आंख खोली, ऊपर आसमान तारों से भरा है। उस पेड़ पर फूल खिल गए हैं। रात के खिलने वाले फूल, उनकी सुगंध चारों तरफ फैल रही है। पेड़ के फूल चटक रहे हैं, आवाज आ रही है और फूल खिलते चले जा रहे हैं। वह आधी घड़ी मौन उस पेड़ के फूलों को खिलते देखती रही, आकाश के तारों को देखती रही, फिर दौड़ी गांव की तरफ। फिर जाकर उसने उन दरवाजों को खटखटाया जिन दरवाजों को उनके मालिकों ने बंद कर लिया था। आधी रात फिर कौन आ गया? उन्होंने दरवाजे खोले। वह भिक्षुणी खड़ी है। उन्होंने कहा, हमने मना कर दिया, यह द्वार तुम्हारे लिए नहीं है, फिर दोबारा क्यों आई हो? लेकिन उस स्त्री के आंखों से कृतज्ञता के आंसू बहे जाते हैं। उसने कहा, नहीं, अब द्वार खुलवाने नहीं आई, अब टहलने नहीं आई, केवल धन्यवाद देने आई हूँ। अगर तुम आज मुझे अपने घर में ठहरा लेते तो रात आकाश के तारे और फूलों का चटक कर खिल जाना मैं देखने से वंचित ही रह जाती। मैं सिर्फ धन्यवाद देने आई हूँ कि तुम्हारी बड़ी कृपा थी कि तुमने द्वार बंद कर लिए और मैं खुले आकाश के नीचे सो सकी। तुम्हारी बड़ी कृपा थी कि तुमने घर की दीवारों से बचा लिया और खुले आकाश में मुझे भेज दिया। जब तुमने भेजा था तब तो मेरे मन को लगा था कैसे बुरे लोग हैं। अब मैं यह कहने आई हूँ कि कैसे भले लोग हैं इस गांव के। मैं धन्यवाद देने आई हूँ। परमात्मा तुम पर कृपा करे। जैसी तुमने मुझे एक अनुभव की रात दे दी, जो आनंद मैंने आज जाना है, जो फूल मैंने आज खिलते देखे हैं, जैसे मेरे भीतर भी कोई फूल खिल गए हो। जैसी आज अकेली रात में आकाश के तारे देखे हैं, जैसे मेरे भीतर ही कोई आकाश स्पष्ट हो गया हो और तारे खिल गए हों। मैं उसके लिए धन्यवाद देने आई हूँ। भले लोग हैं तुम्हारे गाँव के। परिस्थिति कैसी है इस पर कुछ निर्भर नहीं करता। हम परिस्थिति को कैसे लेते हैं इस पर सब कुछ निर्भर करता। तब तो राह पर पड़े हुए पत्थर भी सीढ़ियाँ बन जाते हैं, और जब हम परिस्थितियों को गलत ढंग से लेने के आदी हो जाते हैं तो सीढ़ियाँ भी मंदिर की पत्थर मालूम पड़ने लगती हैं। हमारी देखने की दृष्टि क्या है? हमारी पकड़ क्या है? जीवन का कोण हमारा क्या है? हम कैसे जीवन को लेते हैं और देखते हैं? आशा भरकर जीवन को देखें। साधक अगर निराश से जीवन को देखेगा तो गति नहीं कर सकता है।
आशा से भरकर जीवन को देखें, अधैर्य से भरकर अपने जीवन को देखेंगे तो मन से साधक एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता है। धैर्य से अनंत धैर्य जीवन को देखें, उतावलेपन में जीवन को देखेंगे, शीघ्रता में भागते हुए तो साधक 1 इंच आगे नहीं बढ़ सकता है। आप सबको हमारी कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, शेयर भी करिएगा। ओम शांति।